बहुत पुरानी बात है। एक नगर में प्रजा से प्रेम करने वाले एक साहसी राजा राज्य करते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश रहती थी, इसलिए उनके राज्य में बहुत शांति थी। लेकिन राजा में एक कमी भी थी और वह था उनका गुस्सा। उन्हें जब क्रोध आता तो वह किसी की भी नहीं सुनते थे। इस कारण प्रजा राजा के क्रोध से डरती भी थी। एक बार राजा कहीं आक्रमण के लिए गए हुए थे। उसी बीच महारानी की तबीयत खराब हो गई। राजा जब युद्ध से लौटे तो उन्हें महारानी के स्वास्थ्य के बारे में पता चला। फिर क्या, देखते ही देखते राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह गुस्से में आकर मंत्री पर चिल्लाने लगे। क्यों मंत्री जी, आपको तो यह सब पता ही था ना, फिर आपने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? मैं आपको माफ नहीं करूंगा, इसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। मंत्री बेचारा डर के मारे थर-थर कांप रहा था। यह देख रानी बोली, महाराज, सजा मंत्री को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे ही मना करने पर मंत्री ने आपसे मेरे तबीयत के बारे में छुपाया, तो दोषी मैं हुई ना। दुश्मनों से युद्ध के समय यह बात आप तक पहुंचाना क्या ठीक था? रही बात मेरी तबीयत की, तो मुझे क्या होने वाला था आपके मित्र आनंद के रहते हुए। उन्होंने अपनी दवा से मुझे अतिशीघ्र ही ठीक कर दिया और मैं अच्छी खासी स्वस्थ आपके सामने खड़ी हूँ। अब राजा थोड़ा शांत स्वर में बोले, हाँ महारानी, आप ठीक कह रही हैं। मेरे मित्र आनंद के रहते किस बात की चिंता। आनंद राजा के मित्र होने के साथ साथ एक अच्छे राजवैद्य भी थे और दोनों को शिकार करना बहुत पसंद था। राजा और उनके मित्र आनंद अक्सर पूरे दल और बल के साथ शिकार पर जाया करते थे। लेकिन एक दिन राजा ने बिना सेना के ही शिकार पर जाने का मन बना लिया और तैयार होकर सिर्फ आनंद को साथ लेकर शिकार पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों एक जंगल में पहुँचे कि उन्हें एक शिकार दिखाई दिया, जिसे देख राजा और उनके मित्र के चेहरे पर चमक आ गई। राजा अपने घोड़े से उतरकर उस जानवर पर अपना निशाना साध ही रहे थे, लेकिन तभी आनंद ने घबराते हुए राजा को आवाज लगाई, महाराज, महाराज, सावधान हो जाइए, आपके पैर के पास आपका काल बैठा है। राजा अभी कुछ समझ पाते कि तभी एक जहरीला काला नाग राजा के पैर के अंगूठे में काट लिया। राजा दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। तभी आनंद दौड़ते हुए राजा के पास आए और बिना समय गंवाए राजा का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन इलाज से राजा पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब तो राजा की आंखें भी बंद होने लगी थी। वह बेहोशी की हालत में आने लगे थे। यह देख आनंद ने राजा के पैर का अंगूठा काट दिया। उसे पता था अगर सांप के काटे अंगूठे को अलग न किया गया तो राजा की मृत्यु निश्चित है। अब राजा की तबीयत में कुछ सुधार होने लगा था। आनंद राजा को लेकर जैसे तैसे राजमहल पहुँचे और जब महारानी को जंगल की घटना के बारे में पता चला तो वह हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे सुहाग को बचा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तभी राजा धीमे स्वर में बोले, अरे भाग्यवान, धन्यवाद के पात्र तो आनंद हैं। आज मैं जीवित हूँ तो उन्हीं के कारण। रानी कहती हैं, हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। राजा और रानी दोनों आनंद को धन्यवाद करते हैं। लेकिन तभी राजा की नज़र अपने कटे अंगूठे पर पड़ी, जिसे आनंद ने इलाज के दौरान काट दिया था। और तभी वह एकदम से क्रोधित हो उठे और चिल्लाने लगे, यह क्या आनंद, मेरी उंगली कहाँ है? आनंद ने राजा को सारी बातें बताई और कहा, महाराज, आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इस कारण मैं आपसे बता नहीं पाया। आप मुझे माफ कर दें। अगर मैं उस समय आपकी उंगली नहीं काटता तो अनर्थ हो जाता महाराज। अब तो राजा गुस्से से और आग बबूला हो गए और आनंद को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिए। महारानी ने राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा, महाराज, आप गुस्से में आकर एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं जिसने आपकी जान बचाई। लेकिन एक न एक दिन इस बात का एहसास आपको जरूर होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई महीने बीत गए। राजा को अपने मित्र की कमी बहुत खलती थी, लेकिन जब वह अपनी कटी उंगली को देखते
तो फिर उनके अंदर अपने मित्र के लिए नफरत बढ़ जाती थी। रानी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, पर राजा उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। एक दिन राजा उदास मन से बैठे थे। उन्हें लगा बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं निकला हूँ और ना ही शिकार पर गया। फिर क्या, शिकार का विचार आते ही वह तुरंत अकेले ही शिकार पर जाने का मन बना लेते हैं। लेकिन अकेले ही शिकार पर जाते देख रानी उन्हें रोकने लगती हैं, पर राजा कहाँ मानने वाले थे। वह शिकार की खोज में घने जंगल के बीच पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें एक डाकुओं का गिरोह चारों तरफ से घेर लेता है। सभी डाकू बहुत खुश थे कि आज माँ का बलि एक राजा बनेगा। माता रानी राजा का बलि पाकर एकदम प्रसन्न हो जाएंगी। राजा बहुत ही अफसोस करने लगे, काश मैंने रानी की बात मान ली होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। राजा अभी कुछ सोचते कि डाकुओं के सरदार ने उनकी आंख पर काली पट्टी बांध दी और कहा, थोड़ी भी होशियारी नहीं करना, नहीं तो अभी तुम्हारा खात्मा कर दिया जाएगा। राजा बेबस उन डाकुओं के साथ चल पड़े। लेकिन जब राजा को तैयार कर बलि के लिए माता के मंदिर लाया गया और अभी राजा की बलि होने ही वाली थी कि सरदार की नजर राजा के कटे पैर पर पड़ी और वह जोर से चिल्लाया, यह क्या, मुझसे तो घोर पाप होने वाला था। मैं एक अपंग आदमी का बलि चढ़ाने जा रहा था। इसे ले जाओ यहाँ से और दूसरा कोई इंसान पकड़कर मेरे पास ले आओ। डाकू राजा को जंगल के बाहर छोड़ आते हैं। दोस्तों, आज राजा को दूसरी बार जीवन दान मिला था। आज वह मन ही मन अपने मित्र आनंद को बहुत याद कर रहे थे। जब वह महल पहुँचे तो तुरंत अपने मित्र आनंद को जेल से बाहर निकाले और कहा, मित्र मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं जीवित जंगल से वापस आया हूँ। आनंद कहने लगे, महाराज आप मुझसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है। तभी पास में खड़ी रानी कहती हैं, जो होता है महाराज अच्छे के लिए होता है। अब आप चिंता छोड़ आराम करें। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। महाराज बोले, क्या ठीक हुआ महारानी? मैंने अपने मित्र को इतने दिनों से बंदी बनाकर रखा। मैं एक अन्यायी हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी महारानी कहती हैं, महाराज अगर आप अपने मित्र को बंदी नहीं बनाकर रखते तो आज शिकार के लिए आपके साथ आपके मित्र भी जाते और तब आपके जगह पर इन्हें माँ का प्रसाद बनाया जाता, इनकी बलि दी जाती। इसलिए आपने भी जो किया अच्छा किया। कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है और आज यह साबित भी हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।